Hello friends, welcome to my channel The Textile World, and here I am Iti Dube going to take your today's lecture. So today we are going to discuss about to study about Indian textile. So Indian textile is a very big topic. So it is not possible कि मैं एक वीडियो में इंडियन टेक्सटाइल पूरा कवर कर दूं, तो इसके लिए मुझे डिफरेंट वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो आप मुझसे कनेक्ट रहिए सो दैट आप पूरी इंडियन टेक्सटाइल के बारे में जान सकें। एंड दिस इज़ माई मेल ID. Through this you can contact to me if you have any queries related to my topic or content or anything. You can contact to me through this mail ID, and please do like, share and subscribe to my video so that मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ you will get a notification and आप उसका बेनिफिट ले सकें वीडियो देख के। सो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या है पहले ये देख लेते हैं। इंडिया हैज़ बीन वेल नोन फॉर हर टेक्सटाइल गुड्स। तो इंडिया जो है टेक्सटाइल गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है सिंस वेरी एंशियंट टाइम। अपने मतलब पुराने समय से इंडिया बहुत फेमस है टेक्सटाइल गुड्स के लिए। द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वाज वर्चुअली डिकेड ड्यूरिंग द कोनिकल रिजाइम। सो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है एंड ये बहुत ही पुराने समय से फेमस है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाउएवर मेड इट्स रियल बिगन इन बॉम्बे इन 1850s। तो 1850s में बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उनका इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया गया। द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ बॉम्बे वाज इस्टेब्लिश इन 1854। सो 1850 से स्टार्ट किया गया प्रोसेस और 1854 में फाइनली फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश इन बॉम्बे बाय अ पर्शियन कॉटन मर्चेंट। एक पर्शियन कॉटन मर्चेंट ने ये इस्टेब्लिशमेंट किया फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री का। इंगेज इन ओवरसीज एंड इंटरनल ट्रेड्स। Then the first cotton mill in Ahmedabad, which was eventually to emerge as a rival center to Bombay, was established in 1861. After Bombay, first manufacturing mill was established in 1854. Then after manufacturing the Bombay unit, in Ahmedabad, first cotton manufacturing unit is established in 1861. सो फर्स्ट कॉटन मिल जो थी पहले बॉम्बे देन अहमदाबाद में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेड रैपिड प्रोग्रेस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, एंड बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी देयर वर 178 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। सो एंड ऑफ द 19th century कॉटन इंडस्ट्री 178 हो गई थी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा रफ्तार में था और कॉटन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज़्यादा बन गई थी। देन ड्यूरिंग द 1900 the cotton textile industry was in bad state due to the great famine, and a number of mills of Bombay and Ahmedabad were being closed. देन 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते द ग्रेट फैमिन जो सिचुएशन थी उसके वजह से हम जो बॉम्बे और अहमदाबाद की मोस्टली जो मिल्स थी वो बंद हो गई थी बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए। इससे कॉटन इंडस्ट्री को बहुत झटका लगा था और हमारा प्रोसेसिंग उस समय रुक गई थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। देन हम देख लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये देख लेते हैं। इंडिया इज़ द फर्स्ट ग्लोबल जूट प्रोडक्शन एंड शेयर्स 63 ऑफ द ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट एंड गारमेंट मार्केट। सो इंडिया जो है वो इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे फर्स्ट लेवल पे है जूट प्रोडक्शन के लिए, एंड इसका 63% शेयर्स जो हैं वो ग्लोबल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज़ सेकंड इन ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो सेकंड इन सिल्क एंड कॉटन प्रोडक्शन ऑल्सो। सो ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया का सेकंड रैंक है एंड ऑल्सो सिल्क एंड कॉटन प्रोडक्शन में भी सेकंड रैंक है, और फर्स्ट रैंक है जूट प्रोडक्शन में। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी अ सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट
फर्स्ट सेक्टर कौन सा है हमारा? फर्स्ट सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द सेकंड सेक्टर है हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए इन टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में अबव 35 मिलियन जो एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फाइबर इन द वर्ल्ड एंड द मेजर फाइबर प्रोड्यूसर इज कॉटन। सो ऑल ओवर अगर फाइबर्स का हम देखें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फाइबर्स है। एंड सिर्फ हम पर्टिकुलर कॉटन की बात करें तो कॉटन के प्रोडक्शन में हमारा इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। Then other fibers produced in India include silk, jute, wool and man-made fibers. Other fibers अगर आप कॉटन तो हमारा फर्स्ट नंबर पे है प्रोडक्शन में इंडिया में। अगर हम अदर फाइबर्स की बात कर लें, सिल्क, जूट, वूल एंड मैन-मेड फाइबर आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 60% ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉटन बेस्ड। जो 60% इंडियन टेक्सटाइल है वो कॉटन बेस्ड है, क्योंकि इंडिया में कॉटन फाइबर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। देन हम एक एक इंडस्ट्रीज़ का एक एक सेक्टर्स का देख लेते हैं क्या क्या वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस है, कितना वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मैन-मेड फाइबर। दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ यूजिंग फाइबर्स एंड फिलामेंट synthetic yarn. It provides in the large power loom factories. So man-made fibers के प्रोडक्शन के लिए हमें पावर लूम फैक्ट्रीज की ज़रूरत होती है। एंड इट प्रोवाइड्स ये हमने देख लिया है। दे अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया। दिस सेक्टर हैज़ अ शेयर ऑफ 62% ऑफ द इंडियाज़ टोटल प्रोडक्शन। इंडिया टोटल प्रोडक्शन का ये 62% प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट को प्रोवाइड करवाता है। देन इसमें हम 4.8 मिलियन जो हमारे अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है मैन मेड फाइबर सेक्टर। देन सेकंड सेक्टर है हमारा द कॉटन सेक्टर। इट इज़ द सेकंड मोस्ट डेवलप्ड सेक्टर इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो सेकंड मोस्टली डेवलप्ड जो सेक्टर है वो है हमारा कॉटन सेक्टर इन इंडिया की बात कर रहे हैं हम। It provides employment to a huge number of people, but its production and employment is seasonal, depend upon the seasonal nature of the production. So cotton, as you know, cotton हम लोग समर्स में पहनते हैं, विंटर्स में नहीं पहनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। जब कस्टमर कॉटन का डिमांड नहीं करेगा तो प्रोडक्शन हाउसेस कॉटन का प्रोडक्शन क्यों करेंगे? और तो अगर वो कॉटन का प्रोडक्शन करेंगे तो वो लॉस में जाएंगे। इसलिए इसको हम सीजनल डिपेंडिंग अपॉन द, इसमें हमने जैसे बोला सीजनल डिपेंडिंग अपॉन द सीजन नेचर, तो हम सीजन नेचर के अकॉर्डिंग इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। देन हम हैंडलूम सेक्टर देख लेते हैं। इट इज़ वेल डेवलप्ड एंड इज़ मेनली डिपेंड अपॉन द SHG। SHG क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर देयर फंड्स। इनके फंड्स के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फंड प्रोवाइड करते हैं। इट्स मार्केट शेयर इज़ 13%। हैंडलूम सेक्टर का मार्केट शेयर है 13%। टोटल क्लॉथ प्रोड्यूस इन इंडियन मतलब टोटल जो क्लॉथ प्रोड्यूस होता है वो इंडिया में होता है हैंडलूम सेक्टर का मोस्टली। देन वूलन सेक्टर देख लेते हैं। वूलन सेक्टर में क्या है? इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड में पूरी बात करें तो 7th नंबर पे है इंडिया वूल प्रोडक्शन में। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस 1.8% ऑफ द वूल ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल वूल। सो इंडिया 1.8% वर्ल्ड्स टोटल वूल प्रोडक्शन करता है। देन जूट सेक्टर देख लेते हैं। जूट को जैसा कि आप जानते हैं, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। द जूट और द गोल्डन फाइबर इन इंडिया इज़ मेनली प्रोड्यूस इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न स्टेट में मोस्टली हम जूट का प्रोडक्शन चलता है, लाइक असम एंड वेस्ट बंगाल एंड असम में मोस्टली जूट सेक्टर्स हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया सबसे, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इंडिया इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट सेक्टर विच प्रोड्यूस्ड जूट। देन हम सिल्क सेक्टर देख लेते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क का जो हार्वेस्टिंग होती है उस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। तो सिल्क सेक्टर देख लेते हैं। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क
इंडिया सेकंड नंबर पे है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया प्रोड्यूस 18% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सिल्क। इंडिया 18% सिल्क प्रोड्यूस करता है। और सिल्क क्या क्या हैं, सिल्क के टाइप्स आप जानते होंगे, एक बार देख लेते हैं। मलवरी सिल्क, एरी सिल्क, टसर सिल्क एंड मूगा सिल्क। ये 4 टाइप ऑफ सिल्क हैं जो इंडिया में प्रोडक्शन होता है जिनका। एंड मूगा आर द मेन टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। मूगा सिल्क जो है प्रोड्यूस किया जाता है। एंड सिल्क इज़ अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। सिल्क प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए ही चाहिए होता है। देन हम देख लेते हैं कश्मीरी शॉल्स। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कश्मीरी शॉल्स, देन हम डिफरेंट हम लेक्चर्स में कवर करेंगे इंडियन टेक्सटाइल को। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द कश्मीरी शॉल्स। कश्मीरी शॉल्स क्या होती हैं, किससे बनती हैं, देख लेते हैं। वूवन शॉल इंडस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जैन उल एबिदिन। जैन उल एबिदिन ने इंट्रोड्यूस करवाया था वूवन शॉल्स को फ्रॉम 1440 टू 1470। 1440 टू 1417 में इंट्रोड्यूस करवाया था जैन उल एबिदिन ने। देन ही ब्रॉड पर्शियन वीवर्स टू इंडिया। वो पर्शियन वीवर्स को इंडिया लेके आया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ वूल शॉल्स। द एम्ब्रॉयडर शॉल और कॉल्ड एम्ब्लिकर और एम्बली वर्क। जो एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एम्ब्लिकर एंड एम्बली वर्क। एंड जो वुवन शॉल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कनिकर एंड तिलिकर। जो कनिकर और तिलिकर होती हैं वो वुवन शॉल्स होती हैं जिनमें हम कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं करते हैं। एंड जो हमारी एम्ब्लिकर एंड एम्बली वर्क होती हैं उनको हम एम्ब्रॉयडर्ड शॉल बोलते हैं। ये क्वेश्चन मतलब आप देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। देन फैब्रिक यूज इन मेकिंग शॉल्स आर। सो फैब्रिक्स कौन कौन से मतलब यूज़ किए जाते हैं शॉल प्रोडक्शन के लिए। ग्राउंड फैब्रिक वॉज मेनली वूल। शॉल के लिए जो उसका मतलब ग्राउंड फैब्रिक मतलब जो मेन फैब्रिक होता है वो हमारा वूल होता है। और वूल हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं, रफल वूल जो होती है वो मरीनो शीप से हम कलेक्ट करते हैं, मरीनो शीप के हेयर से हम। देन पश्मीना जो होती है, पश्मीना गोट होती है जो कश्मीर में पाई जाती है। टस जो होती है वो वाइल्ड गोट होती है। और इनके कलर्स जो हैं वेरीज करते हैं चारकोल ग्रे टू ब्राउन। देन हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वूवन शॉल्स। वूवन शॉल्स के टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पश्मीना शॉल्स आपने सुना होगा, जो बहुत ही फाइन वूल होती है। और जो इसका जो पश्मीना वूल से शॉल बनाते हैं हम लोग, वो हम उसकी टेस्टिंग में हम देखते हैं कि एक रिंग से पूरा शॉल निकल जाता है। तो ये हमारा पश्मीना वूल की टेस्टिंग होती है। अ शॉल मेड ऑफ पश्मीना यार्न टेकन फ्रॉम कैप्रा हिरकस। सो जो गोट का नाम होता है, जो पश्मीना वूल जिससे हम पश्मीना वूल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसके हेयर से, उसको हम बोलते हैं कैप्रा हिरकस ऑफ वेरी सुपीरियर क्वालिटी। बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का वूल होता है पश्मीना। And after pashmina, dosala shawl is also introduced. As the name signifies, it's mean double shawl. dosala means double shawl होती है। ये डबल शॉल मतलब डबल लेयर, जैसे आपने डबल फैब्रिक मैंने पढ़ाया है आपको, वैसे ही डबल शॉल होती है। इसको हम बोथ साइड से यूज़ कर सकते हैं। देन दो रुखा भी डबल साइडेड शॉल हैविंग नो राइट और रॉन्ग। इसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता, इसमें 2 लेयर्स नहीं होती हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल जो आप इसकी रॉन्ग साइड होती है उसमें भी बिल्कुल फिनिशिंग होती है, इसलिए इसमें राइट और रॉन्ग साइड आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। देन फोर्थ वन इज़ पैचवर्क शॉल जो होती है, डिफरेंट पीस आर वूवन ऑन डिफरेंट लूम्स एंड जॉइंट टू मेक वन शॉल। सो वन शॉल का मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट पीसेस को कलेक्ट करके हम एक शॉल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पैचवर्क शॉल। सो हियर इज़ द pics which I collected for giving you an example. So this one is the example of pashmina shawl, and this one is doshala, then this is dorukha, and this is patchwork shawls.
सो क्लियर हो गया। देन हम देख लेते हैं स्टिचेस उसमें कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट वन इज सोजनी स्टिच। सोजनी स्टिच क्या होती है? डबल रनिंग स्टिच बट नो डायरेक्शन टू इट। जो हम लाइक अब एग्जांपल लेते हैं, हम कांथा करते हैं, कांथा में सबसे पहले हम 2 लेयर ऑफ फैब्रिक लेते हैं, उसको हम क्रॉस बनाते हैं जिससे फैब्रिक मूव ना करे और हमारी डिज़ाइन ख़राब ना हो। वैसा इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें हम रनिंग स्टिच यूज़ करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मोटिव हम इसको कोई भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। देन वेरी फाइन वर्क ऑफ पश्मीना, मोस्टली इसमें इसको हम पश्मीना में यूज़ करते हैं। सो वेट। देन सोजनी दोरुखा स्टिच क्या होती है? इट इज़ ऑन सरफेस लाइक सेटिन एंड ऑन बैक फाइन स्टिच यूज फॉर फिलिंग। मोस्टली इसको मोस्टली फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये सेटिन और बैक स्टिच होती है। देन आया जलक दोसी क्या होती है? चेन स्टिच बट अ हुक नीडल इज़ यूज्ड ओवर अ प्लेन नीडल। सो प्लेन नीडल के साथ हम हुक नीडल यूज़ करते हैं जरक दोजी स्टिच क्रिएट करने के लिए। देन तहरीर क्या होती है? अ लेजी डेजी स्टिच। जैसे हम लेजी डेजी स्टिचिंग करते हैं, वैसे ही तहरीर का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम लेजी डेजी स्टिच का यूज़ करते हैं। देन हंकल टैब स्टिच क्या होती है? चेन स्टिच बट इंडिविजुअल चेन हैव गैप इन बिटवीन। नॉर्मल हम चेन स्टिच कैसे करते हैं? एक लूप क्रिएट करते हैं, फिर उस लूप में इंसर्ट करके दूसरा लूप क्रिएट करते हैं, वो हमारा चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम चेन स्टिच बोलते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग हमारे जो लूप्स बनते हैं वो अलग अलग रहते हैं, उसमें हम गैप्स उसमें रहता है। देन बाटा चिकन में क्या होता है? बटन होल स्टिच यूज़ करते हैं। देन रफुगारी में क्या होता है? डार्न स्टिच डन विथ सेम कलर एज ऑफ डिज़ाइन, इट क्रिएट्स टेक्सचर ऑन फैब्रिक। सो इसमें क्या होता है? डार्निंग स्टिच करते हैं, डार्निंग स्टिच मतलब रनिंग स्टिच, और सेम कलर, लाइक अगर आपने रेड कलर का फैब्रिक लिया है तो हम रेड कलर का ही उसमें थ्रेड लेंगे, जिससे वो सिर्फ टेक्सचर क्रिएट करे, ना कि अलग से डिज़ाइन क्रिएट करे। देन अक्सी इज़ द लास्ट स्टिच। अक्सी इज़ यूजफुल फॉर द mirror work. Only the upper yarn are picked to embroider, and you cannot see स्टिच ऑन द बैक यूज्ड ऑन दोरुखा शॉल्स। सो अब दोरुखा शॉल्स में इसको हम यूज़ करते हैं, मिरर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। दोरुखा शॉल्स में पीछे जो हम मतलब जब हम मिरर अटैच करेंगे तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पीछे हमारा बैक साइड पे जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन होता है, रॉन्ग साइड होती है, उसमें हमारी स्टिचिंग दिख जाती है। लेकिन अक्सी जब हम वर्क यूज़ करते हैं तब इसमें हमारा बैक साइड में कोई भी स्टिच नहीं दिखती है। तो हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट वन इज़ हमारी सोजनी है ये। देन ये क्या है हमारा? सोजनी दोरुखा स्टिच है। देन दिस वन इज़ जलक दोजी एंड दिस वन इज़ तहरीर। सो यहाँ पे हमने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया, और फर्स्ट हमने वूलन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू, बाय बाय।